सूरदास लोगों से भिक्षा मांगता था और भीख में जो पैसे मिलते थे वो उसे पोटली में बांध कर रखता था। और इकट्ठे किए गए पैसों से सूरदास अपने 3 सपने पूरा करना चाहता था। पहला, अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान करवाना चाहता था। दूसरा, वो अपने बेटे मिठुआ की शादी करवाना चाहता था। और तीसरा, वह गांव के लोगों के लिए एक कुआं खुदवाना चाहता था। पर इस स्टोरी में एक विलन था जिसका नाम है भैरव। भैरव अपनी पत्नी सुभागी को रोज बिना किसी गलती के मारता था और उससे बचने के लिए उसकी पत्नी सुभागी सूरदास की झोपड़ी में चली जाती थी। लेकिन सूरदास की ये मदद की भावना भैरव को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और उसे लगता था कि सूरदास मेरी पत्नी से सेटिंग करना चाहता है। शायद इन दोनों के बीच कुछ न कुछ जरूर है, वरना इतनी रात को सुभागी सूरदास की झोपड़ी में शरण क्यों लेती है। यही वजह थी जिस कारण भैरव सूरदास का दुश्मन बन जाता है और जलन की भावना से भैरव सूरदास की झोपड़ी में आग लगाने का प्लान करता है। और एक दिन सही मौका मिलते ही वो सूरदास की झोपड़ी में घुसकर सारे पैसे चुराकर झोपड़ी में आग लगा देता है। झोपड़ी में आग लगाते ही पूरे गांव के लोग इकट्ठा हो जाते हैं और सब आग बुझाने की कोशिश करते हैं और ये सोचने लगते हैं कि भला कौन इतना निर्दयी है जो एक बेचारे अंधे भिखारी की झोपड़ी में आग लगा गया। वहीं दूसरी तरफ अपनी झोपड़ी को जलता देख सूरदास बहुत दुखी हो जाता है। उसे झोपड़ी के साथ साथ उसके 3 सपने भी जलते हुए दिखाई देते हैं। बिना पैसे के ना ही तो वह अपने पूर्वजों के पिंड दान कर सकता है, ना ही अपने मिठुआ की शादी कर सकता है और ना ही गांव के लोगों के लिए कुआं खुदवा सकता था। कुछ ही पलों में सूरदास के 3 सपने उसकी झोपड़ी के साथ जलकर राख हो जाते हैं। और इसी गांव में एक जगदर नाम का लालची व्यक्ति भी रहता था। वो समझ गया था कि सूरदास की झोपड़ी भैरव ने जलाई है। जगदर भैरव के घर जाता है और बात ही बात में भैरव से सारा सच उगलवा देता है। और जगदर लालची तो था ही और वो भैरव को धमकी देता है यदि वह चुराए हुए पैसे आधे पैसे जगदर को नहीं देगा तो वह सूरदास को सब कुछ जाकर बता देगा। लेकिन भैरव कहता है जाओ, जो करना है करो, तुम जाके उसे कुछ भी बोल दो, पर मैं तुम्हें एक भी पैसा नहीं देने वाला। जगदर सूरदास को जाकर सब कुछ सच बता देता है कि उसकी झोपड़ी में भैरव ने ही आग जलाई थी। लेकिन सूरदास जगदर से पैसों के बारे में कुछ नहीं पूछता, क्योंकि सूरदास को लगता था कि एक अंधे गरीब भिखारी के पास इतना ज़्यादा पैसा होना लज्जा की बात है और लोगों को पता चलेगा तो वह उसे भिक्षा देना भी बंद कर देंगे। परंतु जगदर उसे बता देता है कि सारे पैसे भैरव ने ही चुराए हैं और वह यह भी बता देता है कि मैंने पोटली देखी थी जो कि तुम्हारी थी, जिसमें तुम्हारे पैसे थे। और यह सारी बात भैरव की पत्नी सुभागी सुन लेती है और प्रण लेती है कि वह पोटली वापस लाकर सूरदास को देगी। सूरदास को अभी तक कम से कम इस बात का संतोष था कि उसके पैसे जलकर राख हो गए हैं, लेकिन जब उसे पता चलता है कि एक भिखारी होने के बाद भी लोग उससे जलते हैं तो उसे बहुत ज़्यादा दुख होता है और सूरदास की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी वह देखता है कि उसका बेटा दोस्तों के साथ खेलता हुआ हार जाता है और रोने लगता है। तभी उसके दोस्त कहते हैं कि खेल में भी भला कोई रोता है। यह बात सुनकर सूरदास खड़ा हो जाता है और कहता है यह दुनिया भी तो एक खेल ही है और इस खेल में हार कर रोऊंगा नहीं। मैंने ही उन पैसों को इकट्ठा किया था, फिर से कर लूँगा। उस झोपड़ी को मैंने ही बनाया था, फिर से बना लूँगा। तभी सूरदास का बेटा वहाँ आ जाता है और कहता है पापा, अगर कोई हमारी झोपड़ी में फिर से आग लगा दे तो सूरदास कहता है कोई दोबारा तो क्या, अगर कोई हज़ारों या लाखों बार भी हमारी झोपड़ी में आग लगा देता है तो हम फिर से झोपड़ी को हज़ारों लाखों बार बना देंगे। और एक खिलाड़ी की तरह ही सूरदास की आंखों में खेल को खेलने की एक नई उमंग जागती दिखाई देती है। यही था हमारा चैप्टर, समाप्त हुआ। ध्यान से पढ़ो, नहीं पढ़ने का मैंने तो मत पढ़ो भाई, तुम्हारी मर्जी। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार।